कर्ण चुप था। उसकी चुप्पी उसके चेहरे से भी अधिक बोल रही थी। भीड़ अब सशंकित थी। क्या यह स्वर्ण वर्ण वाला धनुर्धर जिसने अर्जुन को चुनौती दी थी वास्तव में किसी निम्न वंश का था? गुरु द्रोण भी निश्चल खड़े थे, शस्त्र विधान से बंधे हुए। यदि कर्ण राजवंशी नहीं निकला तो यह युद्ध नियमों के विरुद्ध होगा। एक और महान अवसर कर्ण के भाग्य की दीवार से टकराकर बिखर गया। कर्ण की चुप्पी अब अपमान में बदलने ही वाली थी। तभी मंच के एक छोर से आवाज आई, रुको! दुर्योधन उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में क्रोध था, परंतु वह कर्ण के लिए था, कर्ण के विरुद्ध नहीं। क्या केवल जन्म ही किसी योद्धा की योग्यता का निर्धारण करता है? दुर्योधन ने ऊंचे स्वर में पूछा। नहीं, एक सच्चा योद्धा उसकी वीरता से जाना जाता है, न कि उसके कुल से। दुर्योधन ने कहा, शौर्य और साहस ही क्षत्रिय के लक्षण हैं। उसने कर्ण की ओर इशारा किया। बताओ, क्या कोई मृग शावक सिंह को जन्म दे सकता है? यह बालक जिसकी देह पर सूर्य सी आभा है, जिसके वक्ष पर स्वर्ण कवच है, कानों में दिव्य कुंडल, क्या यह कोई तुच्छ जन्म का हो सकता है? कर्ण दुर्योधन की आंखों में एक राजा के समान प्रतीत हो रहा था। फिर दुर्योधन ने इतिहास रच दिया। उसने मंच से घोषणा की, यदि अर्जुन केवल किसी राजा से ही युद्ध करेगा तो आज और इसी क्षण मैं इस महायोद्धा कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं।